अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग सब ठीक हो जाएंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आज एक और व्लॉग का, जो कि फ्री जोन के हवाले से और ग्वादर के सिपे के कुछ हवाले से और ग्वादर के शहर के कुछ अपडेट्स वगैरह हैं इसके कुछ हवाले से, जो कि प्रोजेक्ट बंद हो गए हैं, जो चल रहे हैं, जो सिपे का काम है, तो उसके हवाले से आज एक इवेंट है, साथ में मीटिंग कॉन्फ्रेंस इस तरह कुछ। तो चलो चलते हैं, आज हम इसका विज़िट करते हैं, क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है ग्वादर में, क्या काम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो चलो की जरूरत है, मुझे स्कूल की जरूरत है। दें अगर कोई इस यूनिवर्सिटी की मुखालफत करेगा, हम बोलो जान दे देंगे आपकी यूनिवर्सिटी की हिफाजत करें, हम जान दे देंगे आपके तालीमी इदारों की हिफाजत करेंगे, अपनी हमारे बच्चे इसमें पढ़ेंगे। लेकिन नहीं, आप कहते कि नहीं हम आपको चेक पोस्ट आपकी तरह सीपेक में पता बलूचिस्तान को क्या मिला है? दो चीजें मिली है, एक धमाके, एक चेक पोस्ट, और कुछ नहीं मिला। हम जब बैठते हम रहमान के इजलास में, हम इतने धमाके क्यों हो रहे? फिर देखें ये सीपे के दुश्मन है ना, ये नहीं चाहते ग्वादर तरक्की करे। ग्वादर की तरक्की में दुश्मन राम मुलव्वस है। मैंने कहा शाबाश, आप इस तरह करें, हमारे लिए बंदोबस्त करें, हम जाके बेगैरत मोदी को कहें आप हमें पानी क्यों नहीं दे रहे थे? सेपर से तड़प रहे हैं पानी देने के लिए, और आप मोदी रुकावट है। वो तो चाहता है 24 घंटे में, मोदी नहीं चाहता है, तो हमें देरी में धरना देना चाहिए। हमारी हुकूमत इतने बैठे हैं माशाअल्लाह, लेकिन ये जो गुलाम कौम है, हर वक्त कहते हैं मैं बर्बाद क्यों? गैर की वजह से बर्बाद क्यों? साजिशों की वजह से। मैं बर्बाद क्यों? हमसाये की वजह से। कोई हमसाया नहीं है, कोई राह नहीं है, हमारी इनकी नालायकी की वजह से कोई राह मार नहीं, कोई गैर नहीं है। मैं आपको कहता बेटा बर्बाद है, आपको कहता है हमसाया की वजह से, हमसाया की वजह से। कि पानी ग्वादर में नहीं है, मोदी की वजह से। 24 घंटे बिजली नहीं है, मोदी की वजह से। या गटर है, हर तरफ गटर है, ये मोदी की वजह से। ज़ात इलाही को याद किया जाता है, जिसकी वजह से आज ये कायनात है, जिसने किसी न किसी मकसद के तौर पर हम सबको इस दुनिया में भेजा, और वो मकसद की तलाश है असल। और आज उस मकसद की तलाश के लिए, इंसानियत के लिए, मुसलमान होने के नाते बतौर मुसलमान आज पूरा हम एक इवेंट से जा रहे हैं। तो अगर हम तिलावत कुरान पाक से पूरी महफिल का आज हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों की, बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान के लोगों की। आज इस कॉन्फ्रेंस का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि हम आए, बातें करें और चले जाएं। आज इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि ऐसा रोड मैप तश्कील दिया जाए, या जो एग्जिस्टिंग रोड मैप है। और मैं कई बार अफान साहब को भी ये गुजारिश कर चुका था कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है आबाद का, वो आबाद का प्लेटफॉर्म आबाद के तमाम उन मेम्बरान के लिए जो काम करना चाहते हैं और जो इकॉनमी में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। मैं साउथ रीजन बहैसियत यहाँ खड़ा हुआ हूँ आबाद का चेयरमैन, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान आता है। तो मेरी पूरी ख्वाहिश होगी आबाद के प्लेटफॉर्म से आप तमाम गवादर के दोस्तों के लिए कि आप हमारा प्लेटफॉर्म जिस हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं बिल्कुल करें। कोई भी प्रॉब्लम हमारे किसी बिल्डर भाई को अपनी ज़मीन से रिलेटेड, NOC से रिलेटेड, इस बलूचिस्तान उसी तरह फ्लरिश करे जिस तरह पाकिस्तान के और दूसरे सूबे फ्लरिश कर रहे हैं। जैसे सिंध हो गया, कराची उसका माशाल्लाह एक बहुत बड़ा शहर है, लाहौर हो गया जो पंजाब का बहुत बड़ा शहर है, इस्लामाबाद है पैदल का, और अगर आप KPK में चले जाएं, KPK में भी पेशावर की तरफ बहुत ज़्यादा इस वक्त आएगा कि गवादर भी इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा।
बलूचिस्तान के लोग भी तरक्की करेंगे, गवादर के लोग भी तरक्की करेंगे। और यहाँ पे गवादर में अगर ये एक्टिविटी शुरू हो गई तो मेरे ख्याल से जितनी जॉब क्रिएशन यहाँ होंगी, और अगर जो टैक्स फ्री के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये टैक्स फ्री जोन बना दिया गया, हम तो ये कहते हैं कि जिस तरह आपने चाइना को फ्री जोन दिया हुआ है गवादर में, इस तरह आप पाकिस्तान के लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जिससे लोग आए, इंडस्ट्रीज लगाएं, जॉब क्रिएशन हो। जो गवादर की महरूमियां हैं ये सुना ही जाएगा, लेकिन कोई शख्स अगर अपने जायज हक के लिए चीजों की है, और हम सब लोगों को जहां पर भी अगर बात करने का मौका मिलता है तो मैं आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गवादर को टैक्स एग्जेम्पशन के हवाले से हर शख्स हर मौके पे हर फोरम पे हाईलाइट करें, ताकि क्योंकि जब तक यहाँ पर एग्जेम्पशन नहीं होंगी तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद से इंडस्ट्री क्यों यहाँ पर मूव करेगी, यहाँ क्यों लोग आएंगे। इसके अलावा टूरिज्म इतने खूबसूरत बीचेज है हमारे पास, जीवनी से लेके और कौन मनीर तक हमारे पास जो है वो खूबसूरत तरीन बीचेज हैं। अब इसमें गवर्नमेंट तो अपना काम जो भी थोड़ा बहुत है वो कर रही है, हम प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं, हम बिल्डर्स जो हैं, मैं नहीं समझता कि जो है वो बिल्डर्स के पास जो है वो मेन सी फ्रंट पर लैंड नहीं होगी, मौजूद है। to accommodate the people of Balochistan and Gwadar. Okay, ladies and gentlemen, my dear Pakistani brothers and sisters, thank you for my brother for inviting me to this conference. Today we have had a lot of discussions about how Gwadar, once a fishing village near the desert, became a modern port thanks to the hard work of brothers and sisters from China and Pakistan. And over the past 10 years working in the Middle East, Africa, and now in China, I have witnessed a lot of changes of the Belt and Road Initiative, the BRI. There are so many stories behind the leap forward development of the China-Pakistan Economic Corridor, the CPEC, in the past decade. And today, supporting young people achieve their goals. So for Pakistan, a country with a lot of young people, a further benefit of the development of Gwadar Port is that it has brought hope for the young generation in the region. So my Pakistani brothers and sisters, the story of Gwadar Port's transformation from a little fishing village to a rising hub of commerce is a testimony to the enduring friendship and cooperation between Pakistan and China. It represents डॉलर या गुज्जे के मतलब बात किया, हम गुज्जे को बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बॉटम टॉलरिंग की बात कर रहे हैं। दिस इज टॉलरिंग इज अलाउड, दिस इज बॉटम टॉलरिंग, वेरी डेंजरस फॉर द सी। दूसरे भाई जो ब्लू इकोनॉमी के मतलब जो चैम्बर का मौके जाना चाह, मैं तो अभी इलेक्ट हुआ हूँ, तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए हमारे टर्नओवर को। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कोऑर्डिनेशन बने इदारों के साथ। बाकी तारक जमील साहब ने जो सवाल किया था कि दुनिया में बिल्कुल बात आपकी सही है, दुनिया की सारी कंट्रीज जिसके पास सी वापर मकदार में या सी फूड वापर मकदार में मौजूद है और जो है ना शिफ्ट हो गए उस तरफ, हम शिफ्ट नहीं हुए, बिल्कुल हम शिफ्ट नहीं हुए अभी तक, लेकिन हम कोशिश पे लगे हुए अपनी तरफ से, हम शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन हम जो ना स्लो हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी बैठेंगे इंशाल्लाह, पॉजिटिवली रह रहे हैं चीजों को इंशाल्लाह क्या करेगा। सर ऐसा ना हो कि हम बहुत स्लो हो जाएं किसी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा भी कोई इरादा नहीं था कुछ ऐसे बात बोलने का, लेकिन भाई ने मुझे यहाँ लाके साथ दिया। लेकिन मेरी एक ना बड़ी दरीना ख्वाहिश थी, मैं जो 98 से यहाँ तक ग्वादर में आ रहा हूँ अपने अब्बा के साथ, और अनफॉर्चुनेटली लास्ट सर्जरी में मेरा इंतकाल हुआ और ये ख्वाहिश हमारे दिलों में दब के रह गई। मैं हमेशा एक बात ये करता था कि हम हमेशा सिर्फ पोर्ट के ऊपर एम्फसाइज क्यों करते हैं, हम पोर्ट एक्टिविटीज़ के ऊपर हमारा ध्यान ज़्यादा क्यों है, हम टूरिज्म की तरफ क्यों नहीं देखते। क्योंकि अगर हम टूरिज्म की तरफ देखें तो हम किसी के भी जो है ना वो कह लें कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, ना इवन की चाइनीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी कि हमारा टूरिज्म डेवलप हो जाए। टर्की देख लें 80% जो है टर्की जो है वो अपनी इकॉनमी टूरिज्म पे चलाता है। दुबई की इकॉनमी टूरिज्म पे चलती है, जैसे दुबई ने देखा कि गवादर बन रहा है, शाहबाद बन रहा है और हमारे
हमारी पोर्ट जो है वो शायद आगे हमें इस काबिल नहीं देगी कि हमें वो जराए दे सके। ऑयल नहीं रहा तो उन्होंने अपना सारा का सारा बिजनेस जो है टूरिज्म पे डेवलप उस पर डाइवर्ट कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमने उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। हमारा टूरिज्म जो है वो शायद उत्थल से स्टार्ट हो जाता है और उत्थल से लेके हमारा टूरिज्म जिवानी तक जाता है। जिवानी में हमारे पास बेहतरीन सनसेट पॉइंट है। उत्तर से आते हुए रास्ते में हमारे पास मठ माउंटेन आता है, उसके बाद हमारे पास नानी मंदिर का इलाका आता है, बड़ा खूबसूरत इलाका है। फिर हंगोल नेशनल पार्क आता है जो कि शायद दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क में उसका होता है नेशनल पार्क के अंदर। लेकिन हमने इस तरफ बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी, हमने बेसिक्स के ऊपर भी नहीं तवज्जो दी। हमने ये भी नहीं सोचा कि अगर कोई कराची से गवादर की तरफ ट्रैवल करता है तो हम उसको वहाँ पर कोई रेस्ट रूम दे दें, हम वहाँ उनके लिए कोई आसाइशें पैदा करते हैं, तो छोटे वहाँ पर ऐसे शॉप्स खोलते हैं, टच शॉप, जहाँ से वो अगर किसी को रेस्ट रूम जाना है वो अपना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है कि ईरान बॉर्डर हमारे पास मौजूद है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ जो कहीं किसी और पाकिस्तान में नहीं हुई है वो है GSTD और स्पेशली जो मास्टर प्लान बना दिया है GDA ने और चाइनीज के साथ करके एक मास्टर प्लान, ये बहुत बड़ी चीज़ हुई जो और किसी पाकिस्तान में। यहाँ पर ही हमने इंडस्ट्री को कब्जा भी किया है और उन्होंने अपना काम इस पर स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, ये दोबारा का मास्टर प्लान है, ये भी ज़मीन हमारे अखबार में और हमने इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट की है। किसी को इधर इंडस्ट्री, कमर्शियल प्लॉट्स, वेवरेज, आइस फैक्ट्री, डेट प्रोसेसिंग प्लांट कुछ भी लगाना है वो उधर आए, हमारे ऑफिस से फॉर्म लें, हम उनको प्लॉट देंगे और अपना काम शुरू करें। नेक्स्ट, ये जैसा कि मैंने बताया कि एक मास्टर प्लान जो जब बॉर्डर पे ईरान बॉर्डर पे हमारा प्रोजेक्ट हमने कल लॉन्च किया है, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर पे आप देख रहे हैं वो बॉर्डर मार्केट्स हैं जो 100 स्क्वायर यार्ड की बहुत ही रियायती कीमतों में डीलर को दे रहा है। और ये स्पेशली इसमें हमको कहीं लोकल्स आए और अपनी यहाँ पे अपने शॉप्स और अपने शोरूम्स को आगाज करें, काम शुरू करें। ईरान से बहुत सी चीज़ मौजूद है। ये हमारे पास इस पर पेट्रोलियम जोन है जिसके अंदर LPG का काम किया जा सकता है। पर्पल जो जोन है इसके अंदर हम लोग इंडस्ट्रियल जोन बनाया है जिसमें इंडस्ट्री लग सकती है और वेयर हाउसेज के प्लॉट्स हैं और उसके बाद हमने कमर्शियल प्लॉट्स रखे हैं। तो एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है तमाम लोगों के लिए कि वो बॉर्डर के एरिया में प्लॉट्स एक्वायर करें और यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। स्पेशली LPG का काम तो वहाँ पे चल भी रहा है, जो LPG का काम है वो वहाँ पे चल रहा है और वहाँ पे आप एक एक्सपो सेंटर बनाएंगे 5 एकड़ के ऊपर जिसमें ईरान और पाकिस्तान मिलकर अपनी चीज़ों को एक्सपो कर सकता है। पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे जाएंगे और ईरान के प्रोडक्ट्स इस एरिया में रखे जाएंगे। तो फंड आने की जैसे हमें फंड मिल जाता है फेडरल गवर्नमेंट से या GDP को अर्निंग होगी, हम सबसे पहले ये एरिया को डेवलप करके इसमें एक एक्सपो सेंटर डेवलप करेंगे और उसमें एक्सपो भी कराएंगे ईरान में। आगे ये हमारी लोकेशन है अब पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर आप देख सकते हैं ईरान बॉर्डर की बिल्कुल साफ 1000 एकड़ जमीन है जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट। मैं मीटिंग में बैठा हूँ, आप खुद देख रहे हैं कि क्या हो रहा है आज के कॉन्फ्रेंस में। तो काफ़ी अच्छी बातें सुनने में आ रहा है कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आप भी खुद हमारे साथ कॉन्फ्रेंस देखें कि क्या हो रहा है ग्वादर में, क्या काम के हवाले से, कोई CPEC के हवाले से, ग्वादर के शहर के हवाले से, ग्वादर के आवाम के लिए काफ़ी कुछ अच्छी बातें हो रहे हैं। बस दुआ करें अल्लाह करे कि इसमें अमल हो जाए, इस तरह कह रहे हैं इस तरह हो जाए तो काफ़ी फ़ायदेमंद है हम सब के लिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। ज़मीन पे इंडस्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पोर्ट की एरिया की बात कर रहे हैं तो उसके हवाले से जो बेहतर इन्फॉर्मेशन है वो चेयरमैन पोर्ट आपको बताएंगे क्योंकि हम इंडस्ट्रीज को कवर करते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन तो बेहतर आपको चेयरमैन पोर्ट साहब दे सकेंगे। सेकेंडली जो आपने टैक्स के हवाले से बात की तो 2200 एकड़ उनको 40 साल के लिए जो टैक्स हॉलिडे दिया है उसी के हवाले से जो हम एफर्ट्स करें GSTD जो मास्टर प्लान में अप्रूव्ड है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को ग्वादर स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जाए। इसके बारे में आपको बताऊं अपडेट ये है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इसको GSTD डिक्लेयर कर दिया है और उसमें 4 टैक्सेस ऑलरेडी माफ कर दिए हैं जिसमें रेवेन्यू से रिलेटेड टैक्सेस हैं और BRA है बलूचिस्तान रेवेन्यू, सिर्फ उसका नोटिफिकेशन होना बाकी है जिसके लिए हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं। हमने लेटर्स भी लिखे हैं फाइनेंस को कि आप उसको नोटिफाई कर दें। लेकिन जो 17 कोई भी चीज इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है पहले उसके बुनियादी मसाइल को देखे जाते हैं, उसको लोकार्पण किया था, उसके बाद तस्दीक की जाती है। 20 साल से हमारे इन्वेस्टरों ने तो रियल एस्टेट बेसिकली उसके अंदर आपका इंडस्ट्रियल भी आ गया और सारे इदारे आ जाते हैं। जिसको चीज परचेज करनी तो रियल एस्टेट की कोई करता है। हम कहते हैं क्लाइंटों को 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट कराई की है, ठीक है। सर एक छोटा सा सवाल है, आज 20 साल के बाद आपने 3000 एकड़ में से 300
400 एकड़ डेवलप करके, और 20 साल पहले जिस क्लाइंट ने उधर एक करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई, आप उसका प्लाट कैंसिल करके किसी और को दे रहे हैं कि आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, हम आपको रेफर कर रहे हैं। जो 20 साल पहले बंदे ने लिए उसको आपने बुनियादी मसाइल या चीजें क्यों नहीं प्रोवाइड की कि वो 20 साल पहले लगा। तो ये एक सिंपल सी जाती है। दूसरा मेरा गप के हवाले से आपसे एक सवाल है, क्या गप को भी हम इसी तरह 20 साल पहले लॉन्च करेंगे, उसके बाद 40 साल बाद उसको आबाद करने का सोचेंगे, या उसको कोई काम पुरानी बेहतर करके कोई लॉन्च करेंगे? इस हवाले से काइंडली इंफॉर्मेशन दीजिएगा। थैंक यू। आप सवाल का जवाब दीजिएगा, मैं जा रहा हूं आपके सवाल के लिए। जी बहुत शुक्रिया प्रकाश भाई। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बताइएगा कि आप एफलोक पे चलेंगे जबकि ABC रह गए सर, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि जब चाइना फ्री जोन जो हमने दिया उसकी जो कैटेगरी है मास्टर प्लान में, वो सेम कैटेगरी तो हमारे जीडा में भी है, तो क्यों ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जिस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे आज दी जा रही है तो जीडा में भी दी जानी चाहिए थी। तीसरा मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि भाई जो IMF आप बता रहे हैं कि शराइत उसने रखी है, लेकिन बिल तो हमारा उससे पहले पास हुआ है, तो आपकी जो एफर्ट्स हैं, अफान साहब की जो एफर्ट्स हैं, आबाद की जो एफर्ट्स हैं, हमने सबने देखी है माशाल्लाह कि आप लोग इस्लामाबाद तक के फेडरल में जाके आपने एफर्ट की और माशाल्लाह आपने सूबे से भी पास करवाया। तो सूबे को इस चीज का एक हक हासिल है कि उसने ये IMF के बिल से पहले पास किया है, तो आप इसको जरा अपडेट करें, पुश करें सर, और फेडरल को बताएं कि ये तो बिल पहले का पास हुआ है, तो आप काइंडली गवादर को एसिडी करें। एसिडी होगा तो गवादर सर अपने होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। लास्ट आप जवाब नहीं, मैंने आपको बताया कि ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेटर्स हमने दोबारा से लिखे। हमें यही बताया गया कि अब IMF का इशू है, जिससे मैंने आबाद के चेयरमैन से रिक्वेस्ट की कि हमने गवर्नमेंट के लेवल पे जब हमें ये जवाब मिला है तो मैंने एक उनको अप्रोच किया कि आप इसमें हमारे साथ मिलके इस पर बात की जा सकती है IMF वाली बात पे कि कोई ऐसा सही नहीं है, इसको चेंज किया जा सकता है और हम इसको करवा सकते हैं। चलता है एफर्ट्स करेंगे सारे चले मूविंग टुवर्ड्स। अब ये कंक्लूड करना है, लास्ट हमारे पास स्पीच है। एक फैसलाबाद से मैं 10 साल पहले उठने ग्वादर में आया था, 10 साल से मैं इधर हूँ। बहुत सारे मेरा ताल्लुक रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से है। बहुत सारे लोग इस दौरान अपने ऑफिस छोड़ के चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑफिस हर दौर में यहाँ 10 साल में मौजूद रखा है। अब आगे बात, इस बात के बाद आरफ के बाद मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि मैं पंजाब और बलोच के बलोच हैं, फैसलाबाद सिटी से 4 MPA बलोच हैं। घंटाघर हमारा सुपर मंडी जो शहर का सिटी का इलाका है, वहां से MLA काकड़ है, चंगेज खान काकड़। अब सेंट्रल पंजाब की मोहब्बत देखें कि सारी शेख कम्युनिटी है, अराई कम्युनिटी है, जट हैं, राजपूत हैं, लेकिन वो अपना नुमाइंदा एक काकड़ को चुनते हैं और 4-5 नुमाइंदे अपने वो बलोच को चुनते हैं। जब मैंने मैट्रिक किया था तो मेरे साथ 5-6 दोस्त बलोच थे। आज वो माशाल्लाह सरकारी जॉब्स में हैं। फैसलाबाद की मेरा अंदाजा है जो पुलिस में हर अदारे में 10-15%, 20% बलोच जॉब्स पे हैं और अपने नाम के साथ, अपने बच्चों की एजुकेशन के साथ बलोच फख्र से लिखते। कभी ये नहीं हुआ कि वो अपने नाम के साथ बलोच ना लिखे। ठीक है, मैं जो एक प्रपोजल देने लगा हूँ फैसलाबाद नैरेटिव है जिसकी बहुत सारी एजेंसीज जिसको सपोर्ट कर रही है क्रॉस द बॉर्डर और मुल्क का अमन अमान खराब करने की कोशिश की जा रही है। इससे एक ही फॉर्म भी है, यहाँ पे बात नहीं होती। नेक्स्ट इज 5th जनरेशन वॉरफेयर, जिसके टूल्स हम सब के घरों में और हम सब की जेबों में मौजूद हैं। जो ये डोमेन है वॉरफेयर की, that is the most dangerous as I reckon today, because it is directly impacting your thinking process. आपकी सोच हुई पड़ता है। फिर की बात सिक्योरिटी की बात की, फिर उसके बाद हमने लोकल कम्युनिटी जो है यहाँ पे हमारे भाई बहन हैं, बलोच हैं, इनकी देखिए जब तक किसी जैसे बोर्ड है ग्वादर बोर्ड, इसके अंदर लोकल का स्टेक इन्वॉल्व नहीं होगा। मैडम
लोगों की 50 लाख रुपए को, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपार्टमेंट वाला जो मैं आपको क्या बताऊं, ये देखिए दर्द की बात तो खैर इमरान साहब ने तो बड़ा वाजे अपनी बातें की। बहुत सारे इश्यूज हैं कि बहुत बड़ा एक अदालत है, उसके अंदर फंडिंग का इशू है। एसिडी की बात की आपने, जीएसडी देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई इन्वेस्टर हूं, मैं गवादर क्यों आऊं? मुझे कोई इंसेंटिव मिलेगा, मैं आऊंगा। टैक्स एग्जाम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहां से कहां तक ये एसिडी के हवाले से बात की है और कंप्रीहेंसिव बात की है कि एसिडी क्या है, एसिडी के अंदर गवर्नेंस स्ट्रक्चर आपने चेंज करना है, लोकल गवर्नमेंट गवर्नेंस सिस्टम ले आना है, जस्ट लाइक शेंजन। Although we know that China has got a very central government system, but they have empowered. देश से अपनी भरपूर मेहनत के साथ इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद कर रहे हैं। तमाम शुरा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो यहाँ पर आए। It's not just a location. It's a symbol of hope, potential, and progress for both of our nations. Together, we can explore the uplifted Gawada, transforming it into the beacon of prosperity for generations to come. So, I would like to make some proposals. First one is Gawada's position along the Arabian Sea, make it the pivotal trade gateway for the South Asia, Central Asia, Middle East, Africa, and beyond. Proximity to major shipping lines enhance its appeal. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व शहीद क्यों जिंदा नहीं हो सकता? हम पाकिस्तानी आज जी सकते हैं, आप क्यों नहीं जी सकते? कि नहीं, मैं गायबान है, जैसे गायबान नमाज जनाजा होता है, जिस तरह हमारे इस्लामाबाद का गायबाना इस्लामाबाद में हो। जीड़ा है, जीड़े के फाइल कहाँ होते हैं? इस्लामाबाद में। बड़ा दफ्तर, जीड़ा का बड़ा दफ्तर कराची में है। बहुत एजुकेशन जोन बनाओ, इसको माशी जोन बनाओ, उसको तमाम सहूलतें हमें दो। आप सिक्योरिटी जोन बनाओगे, इसको मिलिट्री जोन बनाओगे, इसको छावनी बनाओगे, तो कोई तरक्की को आगे कोई सरमायादार सरमाया नहीं लगाएगा, कोई नहीं आएगा। आज हमारा मुतालबा क्या है आपके सामने? कोई हमारे जो लोग हैं, नौजवान हैं, हमको बेहतर नहीं की तरक्की। कौन सा बेवकूफ होगा जो तरक्की नहीं चाहता हो? कौन सा बेअकल लोग आप कहते हैं कि मैं आपको पानी, बिजली, तालीम, इलाज, रोजगार देना चाहता हूँ? ग्वादर वाले, बलूचिस्तान वाले नहीं मांग रहे, नहीं मांगते। हम चाह रहे भाई, अगर इतने चेक पोस्ट आपने बलूचिस्तान में बनाए हैं, अगर ये हमारे प्राइमरी स्कूल होते, बहुत खुशी है, बहुत खुशी होती। जितने अपने यहाँ चावनी बनाए, अगर ये मेरे यूनिवर्सिटियाँ होते तो मुझे बड़ी खुशी होती। जितने यहाँ कलाशनकॉप वाले, अगर ये कलम वाले होते तो मुझे बड़ी, बच्चे पढ़ते, फिर बच्चे अलग तालीम हासिल करते। सिंध के माहिर करना आते, सिंध के लोग वहाँ माहिर के साथ देंगे। अब तक 15 से 20 मछली की नस्लें एक दाना देखने के लिए हम तड़प रहे, उसको देख नहीं पाते। कितनी नस्ल खुशी की है जालिमों ने, कितनी नस्ल खुशी की। खुद बताया गया